पहला सैमुअल बाब 3। और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदाम की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदाम का कलाम गिरान कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुअल खुदाम की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदाम ने सैमुअल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदाम ने फिर पुकारा, सैमुअल। सैमुअल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुअल ने हनूस खुदाम को नहीं पहचाना था, और ना खुदाम का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदाम ने तीसरी दफ़ा सैमुअल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा, सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदाम ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुअल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, ऐ खुदावन फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुअल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावन आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुअल, सैमुअल। सैमुअल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावन ने सैमुअल से कहा, देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान भुनना जाएंगे। उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फैसला करूँगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका। इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बिया से साफ़ होगी, ना हदिया से। और सैमुअल सुबह तक लेटा रहा। तब उसने खुदावंद के घर के दरवाजे खोले, और सैमुअल एली पर रोया जाहिर करने से डरा। तब एली ने सैमुअल को बुलाकर कहा, ऐ मेरे बेटे सैमुअल। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने पूछा, वो क्या बात है जो खुदावंद ने तुझसे कही है? मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे मुझसे पोशीदा ना रख। अगर तू कुछ भी उन बातों में से जो उसने तुझसे कही है छुपाए, तो खुदा तुझसे ऐसा ही करे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तब सैमुअल ने उसको रत्ती रत्ती हाल बताया और उससे कुछ ना छुपाया। उसने कहा, वो खुदावंद है, जो वो भला जाने सो करे। और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मिट्टी में मिलने ना दिया। और सब बनी इस्राएल ने दान से बेरसबा तक जान लिया कि सैमुअल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ। और खुदावंद सेला में फिर जाहिर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को सेला में सैमुअल पर अपने कलाम के ज़रिए से जाहिर किया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।